इजाजत लेते हुए क्योंकि ये एकता के स्वर हम बड़े दिनों से महाराज जी के साथ ही नृत्य करते रहे हैं और ये सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है। वो जो चाहते हैं वो मंच पे कर देते थे, हमें करना पड़ता था। ये गुरु शिष्य परंपरा की तार है। लेकिन आज अकबर भाई, ऋषि भाई और अफजाल भाई के साथ हम लोग जो कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं उसका ज़रा सा समय है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बड़ी पाबंदियाँ हो जाती हैं। तो एक बीच में दो टुकड़े करेंगे। टुकड़े इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ डांस।
akan angkatan. Nah, मंत्र मुक्त कर देने वाली प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति आप लोग के सामने पेश की जाएगी कला मंडली के कलाकारों के द्वारा। एक बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति है। कला मंडली की सेक्रेटरी श्रीमती प्रतिभा सिंह एक प्रख्यात कथक नृत्यांगना है। आपने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से नृत्य प्रवीण किया है। She has also done postgraduate in Kathak from Kathak Kendra, New Delhi.
है हम। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शिव करी करो कृष्ण लीला है द्वीप है हम, नदी है द्वीप हम, नदी हम, नदी के द्वीप
नदी के द्वीप हम नदी के द्वीप हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह गए। नहीं कहते हम कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी नदी बह जाए नदी। हमें जो भरत को देख रही है, भरत को जो सिंह शावक की तंत्र पंक्तियां गिनते सामने स्नेह भरा दुश्मन खड़ा देख रही है शकुंतला। पिता है तेरे जो अंक में भर लेने को सामने खड़े हैं। कलंकधारी कह मुझे निर्वासित कर दिया था, जिसने भरी सभा में मछुआरे की अंगूठी का बहाना है आज। चक्रवर्ती बनने की लालसा इनके पुत्र प्रेम को जगा रही है। अपमानित मैंने जन्म दिया है तुझे भरत। चक्रवर्ती लक्षण है तेरे, राजा तो तू भी बनेगा। जाओ जाओ, अपने पिता के संग जाओ। जम्बूद्वीप तुम्हारा नाम करेगा। आर्यव्रत भारतवर्ष होगा। जय जगदीश हरे। वो हमें आकार देती है, तय करती है हमारे कोण, हमारे कोण।
तय करती हैं हमारे तय करते। सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, सब गोलाइयां गढ़ी नदियों, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हम नदी के बीच, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है, नदियां तय करती हैं हमारे प्रेम। सब गोलाइयां गोलाइयां उसकी गढ़ी।
बार फिर मारा गया अभिमन्यु। हम नदी के बीच, नदी हमारी माता, माता है गंगा। भीष्म पड़ा शरशय्या पर मांग रहा है जलदान, जलदान। गंगा मां जिसे धारा कर शिव ने अपनी जटाओं में, जिसके अमृत ने जीवन दान दिया भागवत की सरदान मां, जिसने जन्म दिया भीष्म, जो मृत्यु थी शरशय्या पर गंगा मां के लिए अटके भीष्म के प्राण। मातृ अमृत के लिए अथाह दर्द के सागर में भीष्म जानते, इच्छा बिना उनकी मृत्यु हुई। भीष्म को मुक्ति चाहिए। बहुत किस्सा भीष्म महाभारत के दंगल में, सत्य असत्य भ्रम। मां मुझे मुक्ति दो, तुम्हारे अमृत पान के बिना मरने की, मुक्त होने की इच्छा नहीं कर सकता। माता मेरी मुझे अमृत पान करा, अमृत पान सबको संपूर्ण। तात तुम आघात से ना मरोगे, ये तो ज्ञात है। लो बच्चे ही बनते हमारी मुक्ति का मार्ग। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
बहना रेत होता है, हम बहेंगे तो बहेंगे। ये कौन मेरी ओर आ रहा है? कौन मेरी ओर आ रहा है? कौन है? भिक्षा मांग रहा है। कौन चला रहा है मेरी भिक्षा? दान चाहिए तुम्हें? गाय चाहिए? नहीं। सोना चाहिए? नहीं। घोड़े, हाथी, भूमि? नहीं। तो क्या चाहिए? मेरा सिर। अब और देने को क्या है मेरे पास? जन्मजात मिला ये कवच और कुंडल। क्या ये चाहिए तुम्हें? यही चाहिए। ले ब्राह्मण, जल से तू मांग रहा है मेरे अस्त्र। ले। अब समझ गया, तू है इंद्र, देवराज इंद्र, याचक है। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लो कवच मेरे, लो मेरे कुंडल। प्रतिदान देना चाहते हो? विमला शक्ति दो। ये शक्ति मेरे स्मरण करने पर प्रकट होकर किसी एक पांडव का वध करेगी। शंखनाद, शंखनाद 5 जन्म में बज रहा है। साथी चलो। सामने अर्जुन, सामने अर्जुन खड़ा है। अवसर है पर मन मातृ वचन मांग रहा है मेरे अंग। प्रतीत होता है झूठी आस्था से प्राप्त मेरे अस्त्र आज हृदय में शक। विषाद देवता जा रहा है। परशुराम के शाप की छाया गहराती जा रही है। ओ सारथी चलो। परशुराम के शाप गहराती। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ एक बार सारे कलाकारों से, और सभी कलाकारों से संगीत मंडली से भी आग्रह करती हूँ कृपया मंच पे आए। प्रस्तुति में नरेटर रहे मिस्टर सुमन कुमार, डायरेक्टर कथक केंद्र नई दिल्ली। कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया कला मंडली सेक्रेटरी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के द्वारा। कथक साथी कलाकार रहे राहुल कुमार रजक, मोनिका घोष, शुभम केसरी, आरव आनंद, अभिनव आनंद, छाव नृत्य कलाकार प्रियम प्रतिबिंब एवं यश। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। गंगा और शकुंतला का किरदार निभाया शाहीन शेख जी ने, और कर्ण का किरदार निभाया था सूरज जी ने। नन्हे खुशी बन के हमारे सामने नजर आए लक्ष्य शंकर, जोरदार ताली नन्हे प्रतिभागी के लिए। ओवरऑल सपोर्ट पे हमारे साथ में स्मिता पराशर जी रही। अवगत कराना चाहूंगी संगीत मंडली से, वोकल और हारमोनियम पे हमारे साथ श्री सौरभ चौहान जी रहे। शहनाई पे श्री योगेश शंकर जी। ढोल प्रस्तुत किया श्री सपन आचार्य जी के द्वारा। तबले पे संगत करी श्री सिद्धार्थ चटर्जी। परकशन श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी। ढोल और परकशन पे थे श्री वीरेंद्र जानी। सितार पेश किया था और इस पूरी कंपोजिशन के म्यूजिक डायरेक्टर प्रख्यात शहनाई वादक श्री उमा शंकर जी। कॉस्ट्यूम्स मिले थे दालचंद जी और चरणजीत जी के द्वारा। आशिक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्वर में खूब समा बांधा। मेकअप विजय कटारिया जी के द्वारा किया गया था, और हेल्पिंग स्टाफ पे मनीष और संजू रहे। मनीषा संजू से भी आग्रह करूंगी आप भी कृपया मंच पे आए। संजय श्रीवास्तव और वीरू भैया जी कला मंडली के सदस्य, आप लोगों से भी आग्रह है कृपया मंच पे आए। एक सहचित्र हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं नलिनी जी कथक केंद्र के निदेशक श्री सुमन कुमार जी को सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे साथ संगीत साधना संस्थान के डॉक्टर नरेंद्र लाल जी भी हैं, उनको भी मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। और हमारे साथ है उस्ताद अकरम खान, प्रख्यात तबला वादक। अवगत करा रही हूँ कल दिनांक 31 अगस्त 2022 को कथक केंद्र एवं संगीत साधना संस्थान के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मैं निवेदन करती हूँ सुश्री नलिनी जी से एवं कथक केंद्र निदेशक सुमन कुमार जी से कि कृपया उस्ताद अकरम खान जी को सम्मानित करें। हम लोगों को इतनी देर बर्दाश्त करा, लेकिन अगर ये पटना होता तो कहते और करो। हम तो बिहार के इसी बात के कायल हैं कि 7 बजे शुरू कर तो दूसरे दिन 7 बजे खत्म। तो पटना की कला मंडली के कलाकारों को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ। इनके सानिध्य में रही हूँ कथक केंद्र में भी एज ए चेयरपर्सन, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं। चिराग दे रहा था लेकिन आज देखा मैंने। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी प्रस्तुति है और बहुत अच्छी आवाज़ है।
सुमन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसको भी करो जी। इस तरीके से आपने प्रस्तुति नहीं, रोशन भी आगे चलिए, रोशन करने आ बोल जाओ। सकते हैं कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, विद्या सरस्वती का आशीर्वाद है, और आपकी पत्नी ने भी जो सहयोग आपके साथ किया है। और सबसे ज्यादा एक बार जोरदार तालियां। संजना की बहुत अच्छी कंपेयरिंग के लिए इसमें सारा अनाउंसमेंट किया था संजना ने, बहुत आप सभी लोगों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबको इसमें मनाने का एक अवसर मिला, आज़ादी के उसमें तो हम शामिल नहीं हुए, लेकिन इस तरह मनाने का जो हमें अवसर मिला उसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। ऋषि कुमार जी आप ऊपर आ जाइए। ये हमारे मध्य प्रदेश के राजसी परिवार के हैं, अब हम इन्हें कलाकार बना रहे हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, ड्राइवर परेशान हो रहा है। अरे आजा ऋषि, आओ इधर, ऋषि आओ, अब ऋषि करनी है। Only a wife can say sit, right? और सिस्टर चलो। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम वहीं से ले रहे हैं, फिर आपको दिक्कत होगी ऊपर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हैबिटेट सेंटर आज गुरुजी हमारे बीच में हैं। हैबिटेट सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत अच्छा नृत्य हुआ। कामिनी जी हमारे बीच में बहुत अच्छा डांस किया। गुरुजी हमारे बीच में, गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रोग्राम जो रूरल एरिया है उसमें भी होने चाहिए ताकि वहाँ की जनता भी इसमें रूबरू हो सके। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नलिनी कमल जी का और इनकी जो हमारी संस्था है उसका ये प्रचलन है कि सबसे बड़ी बात है जिनके पास पैसे नहीं हैं हम उनको मतलब फ्री शिक्षा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने जैसे कहा था कि हमारे शहर में तो रौनक है, गांव में रौनक नहीं है, उन्होंने रौनक की। तो अब हमने ये शुरू किया है कि महीने में 5 या 7 दिन किसी गांव को देखेंगे, वहाँ बच्चों को सिखाएंगे और फिर उनको सिखाने के बाद इतना परफेक्ट कर देंगे कि जैसे वो आज स्टेज पे बच्चे कर रहे थे वो नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है कि इस तरह से अभी भी आपकी ये सोच है। और हमारे जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है और वुमेन पावरमेंट की जो बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उसी प्रयास में आप अग्रसर हैं। और इस उम्र में भी बड़ी खुशी होती है कि आप किस तरह से अभी भी काम में लगे हुए हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चों के लिए है कि बच्चे जाने कि हमारी जो जैसे पूर्वज जो हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह जाते हैं, अर्जुन को जानते हैं, और बलिदान देने भी क्या नाम आपके चंद्रशेखर को, आज़ाद को, मतलब इन लोगों ने किया। तो ऐसे हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आने वाली पीढ़ी है वो अब इस विद्या से मुक्त ना हो। और हमारे भारत से जैसे आप अपने सीखेंगे, नृत्य सीखेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो समाज की जो सेवा करेंगे, और दूसरी बात अपनी संस्कृति से परिचित होंगे। क्योंकि हमें इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, तभी जो आने वाली पीढ़ी है जागरूक होगी और उन्हें याद रहेगा कि हमारा भूतकाल क्या है। डेफिनेटली जैसे महाभारत का जिस तरह से जो संचालन हुआ मंच पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उम्र में भी सक्रिय हैं और आए यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, कोटि कोटि नमन। पासवर्ड कैसे